हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ माय बेबी बॉय सिम्टम्स। तो इस वीडियो को बनाने का यही एक रीज़न है, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है या फिर जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनको एक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है ये जानने की कि वो बेबी बॉय कैरी कर रहे हैं या बेबी गर्ल। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। जैसे ही एक लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है जानने के लिए कि उसे क्या होगा। तो वो कहीं ना कहीं मोबाइल पे बार बार सर्च करके दिन भर ये देखते रहती है कि जो मुझे सिम्टम्स है वो किस जेंडर को प्रेडिक्ट करता है, या फिर बड़े बुजुर्ग से भी पूछने लगती है कि मुझे क्या होगा, मुझे ये खाने को मन है, वो खाने को मन है। तो ऐसा मेरा साथ भी होता था। मैं भी दिन भर बैठ के मोबाइल में सर्च करते रहती थी कि इस बार मुझे क्या होगा। तो बस यही एक कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी सिम्टम्स या कोई भी टेस्ट या कोई भी स्कैन से ये पता नहीं लगाया जा सकता है कि आप बेबी बॉय कैरी कर रही हो या बेबी गर्ल। तो लेकिन एक बहुत ज़्यादा टारगेट बैठ जाता है किसी के सिम्टम्स पे। ऐसा अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे या बाकी सोशल ऐप्स पे बहुत सारी लेडीज़ ने अपना जो है प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को शेयर किया है। तो सबकी अलग अलग बॉडी होती है, सबकी अलग अलग इम्यूनिटी होती है, सबकी अलग हेमोग्लोबिन हार्मोन सबकी अलग होती है। तो इससे तो ये नहीं पता लगाया जा सकता कि क्या होगा, लेकिन हाँ एक कहीं ना कहीं एक टारगेट लग जाता है आपको। 90% तक अगर सिम्टम्स मिक्स मैच होते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो जेंडर होता है वो सेम होता है। लेकिन ये कोई भी बात की गारंटेड नहीं है। मेरे बेबी सिम्टम से अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है या फिर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी जो वीडियो है आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए देर ना करके जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो। सबसे पहला जो सिम्टम होता है, जैसे कि एक लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, जैसे कि आप सबको पता है प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर रहते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे ही एक लेडीज़ प्रेग्नेंट रहती है तो बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती है, तो उस सिम्टम्स को हम लोग नहीं देखते हैं। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो जितने भी सिम्टम्स होते हैं हमें उसे नोटिस किया मतलब करना रहता है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो सिम्टम्स होती है वो है वॉमिटिंग। तो बहुत लोग ऐसे कहते हैं, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत सारी लेडीज़ ऐसे बोलते हैं कि बॉयज़ के टाइम पे जो है मतलब वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कहीं ना कहीं ये जो सिम्टम्स है करेक्ट है। बॉयज़ के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग नहीं होती है, ऑलमोस्ट किसी किसी को होती ही नहीं है। जैसे मुझे सेकेंड डिलीवरी में मुझे नहीं हुआ। जो जितने लोगों ने मुझे फॉलो किया है शुरू से उनको अच्छे से पता है कि मुझे 2 बेटे हैं। तो फर्स्ट टाइम में मतलब मेरे बड़े बेटे के टाइम में मुझे एक बार शायद उल्टी हुआ होगा। उस टाइम मैं कहीं बाहर जा रही थी, तो जो व्हीकल्स का पॉल्यूशन होता है ना वो मुझे सूट नहीं हुआ, तो उसके वजह से मुझे एक बार वोमिटिंग हुई थी। बाकी पूरी प्रेगनेंसी में मुझे दोबारा कभी वोमिटिंग नहीं हुई, और सेकेंड प्रेगनेंसी में भी मुझे बिल्कुल वोमिटिंग नहीं हुई। लेकिन हाँ, आपको वोमिटिंग जैसे फील होगा। पूरा 6 महीने तक मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ। पूरे 6 महीने तक कुछ भी खाने से या किसी भी चीज़ का स्मेल आपके अंदर अगर जाता है तो आपको वोमिटिंग, एक बोलते हैं ना उबज होती है, वो उबज आपको आएगी। लेकिन आपको जो प्रॉपर वोमिटिंग होती है ना वो नहीं होती है बॉयज़ के टाइम पे। तो ये एक बहुत ही बड़ा सिम्टम्स होता है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा ये पता लगा सकते हो कि ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है आपके अंदर। तो मतलब बहुत लोगों से मैंने सुना है कि लड़की जब रहती है, बेबी गर्ल जब रहती है, उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टी होता है, बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारे लेडीज़ को देखा है जिनको बेबी गर्ल होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, प्रॉपर वोमिटिंग होती है, वो वोमिटिंग करते हैं। लेकिन बॉयज़ के टाइम में वोमिटिंग जैसे आपको सिर्फ फील होगी, उपज होगी, लेकिन वोमिटिंग आपको नहीं होती है। तो यस, मुझे भी वोमिटिंग नहीं हुई थी, बाकी मुझे वोमिटिंग जैसे फील होती थी पूरे 6 महीना तक ये था। उसके बाद वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। तो अगर बहुत लोग अगर बोलते हैं कि बेबी गर्ल और बेबी बॉय के टाइम पे क्या होता है, तो सबसे पहले यही होता है कि वोमिटिंग आपको बेबी बॉय के टाइम में नहीं होगी। अगर एक दो बार होती है तो वो होती ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ से परेशान नहीं रहोगे। तो आइए बात करते हैं अभी हम सेकेंड सिम्टम्स पे। तो बहुत ज़्यादा ये वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, बेबी हार्ट रेट और प्लेजेंटा पोजीशन से ये हम पता लगा सकते हैं कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। तो जानते हैं कितना हद तक ये सही है। मैंने अनोमली स्कैन किया था, आफ्टर 14 वीक्स मैंने ये अनोमली स्कैन करवाया था। तो मैं आप सबको उसकी रिपोर्ट में आप सबको अभी दिखाती हूँ।
ये है मेरा अनोमली स्कैन रिपोर्ट, जिससे मैं आपको प्रूफ करूँगी कि ये कहाँ तक सही है। बेबी हार्ट रेट, जिससे बहुत लेडीज़ ये बोलते हैं कि बेबी हार्ट रेट अगर 140 से नीचे है तो बेबी बॉय होती है, और 140 से अगर ऊपर है तो बेबी गर्ल होती है। तो देखते हैं मेरा बेबी हार्ट रेट कितना था। तो अगर आप देख सकते हैं इसके नीचे, ये आपको कैमरा में उल्टा नज़र आ रहा होगा राइटिंग, तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखा रही हूँ। ये देखिए गाइज, ये मेरा अनोमली स्कैन का रिपोर्ट है, जिसको मैंने 19 वीक्स 4 डेज़ पे किया हुआ था। आफ्टर 19 वीक्स ही ये वाली स्कैन होती है। तो यहाँ पे आपको मेरी पूरी डाटा जो है, पूरी आपको डाटा मिल जाएगी पूरी प्रेगनेंसी का। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगी FHR यानी कि फीटल हार्ट रेट का, जिसके सीधे पे अगर जाओगे तो आपको अच्छे से दिख जाएगा 157 BPM रेगुलर लिखा हुआ है। यानी कि जो मेरा फीटल हार्ट रेट है वह 140 से ऊपर ही है। तो इससे ये क्लियर है कि 140 के नीचे नहीं था मेरा जो फीटल हार्ट रेट, वो 140 के ऊपर ही था। उसके ठीक नीचे आपको दिख जाएगी ये प्लेजेंटा पोजीशन, जिसके सीधे पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एंटेरियर इन अपर सेगमेंट मैच्योरिटी ग्रेड 1। तो इससे भी ये पूरी तरीके से क्लियर है जो मेरा फीटल हार्ट रेट और प्लेजेंटा पोजीशन एकदम जो ऑपोजिट था। मतलब जो भी लोग बोलते हैं कि प्लेजेंटा पोजीशन पोस्टीरियर पे ही बेबी बॉय होता है, लेकिन इसकी मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा ली। इससे ये बात बिल्कुल क्लियर है कि प्लेजेंटा पोजीशन और फीटल हार्ट रेट से आप ये पता नहीं लगा सकते हो कि आपको बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल है। इससे ये बात क्लियर हो गई है। तो फीटल हार्ट रेट और प्लेजेंटा पोजीशन से हमें ये पता बिल्कुल नहीं लगने वाला है कि हमारे अंदर बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो देख लिया आप सब ने, मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा लिया है कि मेरे अनोमली स्कैन पे जो है फीटल हार्ट रेट और प्लेजेंटा पोजीशन क्या थी, जिसके बावजूद मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो ये कोई मैटर नहीं करता है कि फीटल हार्ट रेट 140 के नीचे आएगा तो ही बेबी बॉय होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फीटल हार्ट रेट जो है वो टाइम बेबी का चेंज होते रहता है। लेकिन मैंने जितने बार स्कैन करवाया है, इसके बाद मैंने 2 और स्कैन करवाया था, तो उसमें भी मेरा 140 का ऊपर ही फीटल हार्ट रेट आया था। और प्रेजेंटा पोजीशन तो आप सबने देख ही लिया, जो मेरा है एंटेरियर है। तो बहुत सारी लेडीज ऐसे बोलते हैं कि पोस्टीरियर पोजीशन पे ही बेबी बॉय होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। फीटल हार्ट रेट और प्रेजेंटा पोजीशन से भी कोई जेंडर प्रेडिक्ट नहीं होता है। इससे हम पता नहीं लगा सकते कि आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हो या बेबी गर्ल। गाइस, अगर आप सबको भी जानना है कि अनोमली स्कैन क्या है, इसकी क्या प्रोसीजर रहती है, इससे क्या क्या चीज़ों के बारे में पता लगता है, इसकी चार्जेस क्या है, अगर आप सबको जानना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर, इसके डिटेल्स के ऊपर मैं आप सबके लिए इसकी एक वीडियो ज़रूर लाऊंगी। तो आइए अब बात करते हैं थर्ड सिम्टम्स की। तो थर्ड सिम्टम जो है वो है मतलब क्रेविंग को लेके, खाने की चीज़ को लेके। तो बहुत सारी लेडीज़ ऐसा बोलती है कि मीठा खाने पे बेबी गर्ल होती है, सॉल्टी खाने पे या स्पाइसी खाने पे बेबी बॉय होता है। तो जानते हैं कि क्या है सच। तो मैं आपको बता देना चाहूँगी कि मुझे पूरी प्रेगनेंसी में, मतलब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था उस पर तो मुझे कुछ भी खाने को मन ही नहीं किया था। और सेकंड और थर्ड में अगर मैं बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मीठा खाने को पसंद आ रहा था। बहुत ज़्यादा मुझे जैसे लगता था कि मैं कुछ भी अगर सॉल्टी ले लेती थी या स्पाइसी ले लेती थी तो उसके बाद तुरंत बाद मुझे मीठा मतलब थोड़ा सा मीठा खाना ही रहता है। बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग मुझे हो रही थी। तो बहुत सारी लेडीज़ ऐसा बोलते हैं कि गर्ल्स के टाइम पे मीठा होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो मेरी पूरी प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स है, मतलब अगर आप सोशल मीडिया पे या हाँ सोशल मीडिया के अगर थ्रू आप अगर देखोगे तो मेरी पूरी जो सिम्टम्स थी वो बेबी गर्ल की तरफ ही प्रेडिक्ट कर रही थी। बट ऐसा नहीं हुआ, एकदम पूरी ऑपोजिट हो गई है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मीठा खाने को मन कर रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा मैंने दोनों प्रेगनेंसी में, मेरे बड़े बेटे और छोटे बेटे के टाइम पे बहुत ज़्यादा मीठा खाया था। मीठे की मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग थी। तो ऐसा नहीं है कि किसी 1-2 लेडीज़ या मान लीजिए 50% लेडीज़ को अगर सॉल्टी खाने का क्रेविंग था और बेबी बॉय हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सॉल्टी, अगर आप अभी आपको क्रेविंग हो रही है सॉल्टी या स्पाइसी खाने की तो आपको बेबी बॉय होगा। इससे भी ये पता नहीं लगाया जा सकता है कि आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हो या बेबी गर्ल।
अब बात करते हैं फोर्थ सिम्टम्स की। जो फोर्थ सिम्टम्स है वो है लिनिग्रिया लाइन। आप सबको पता ही होगा, जो प्रेग्नेंट है या बेबी प्लान करने के लिए जा रहे हैं उनको मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं। जैसे ही आप बेबी कंसीव करते हो या प्रेग्नेंट रहते हो, आपको 6 to 7 मंथ के आफ्टर, या किसी किसी को उससे भी जल्दी आ जाती है वो लाइन, आपको नाभि से होके नीचे तक एक लाइन जाती है जिसको लिनिग्रिया लाइन बोलते हैं। वो मेरी जो कोई बोलता है कि एकदम स्ट्रेट लाइन रहेगी तो बेबी बॉय होगी, और अगर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी रहती है तो बेबी गर्ल होती है। तो जानते हैं ये कितना तक सच है? तो मैं आपको बता दूं, जो नाभि से लेके नीचे तक मेरी जो लाइनिंग थी वो स्ट्रेट थी, लेकिन उसके ऊपर से थोड़ी सी वो जिगजैग पैटर्न पे बनी हुई थी, मतलब थोड़ी सी वो टेढ़ी थी। तो बहुत लोग बोलते हैं कि अगर टेढ़ी रहने पे बेबी गर्ल होता है। तो यस, ये वाली सिम्टम्स जो है ये भी मेरी बेबी गर्ल जेंडर को प्रेडिक्ट कर रही थी। बट नतीजा आपके सामने है, मुझे 2 बेटे हैं। तो बस मुझे बहुत ज़्यादा लगा था कि मे बी इस बार मुझे बेबी गर्ल होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लिनिग्रिया लाइन से भी हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि हमें बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय। वो सबके अलग अलग होती है। तो जैसे वंस का टाइम में मैंने एक दाई माँ होती है जो मसाज करती है, घर में डिलीवर करती है, मैंने उनको ये पूछा था कि बेबी गर्ल और बेबी बॉय की क्या एक सिम्टम्स मेरे को बताइए जिससे हम ये मतलब पता लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि बेबी बॉय के टाइम में लिनिग्रिया लाइन जो है वो स्ट्रेट रहती है, और बेबी गर्ल के टाइम पे लाइन रहती ही नहीं है। हालांकि ये बात कहाँ तक सच है ये हम भी नहीं जानते, बस उन्होंने ऐसा मुझे कहा, तो इसलिए मैं आप सबका साथ शेयर कर रही हूँ। उनका बोलने का मुताबिक था कि वो लाइन रहेगी ही नहीं, या रहेगी भी तो टेढ़ी टेढ़ी रहेगी। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी लाइन तो टेढ़ी ही थी, बट मुझे बेबी बॉय क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि ये तो बता ही नहीं सकते, कुछ कुछ बातें किस्मत पे और भगवान पे ही छोड़ देते हैं। तो गाइस, इससे भी आप नहीं पता लगा सकते हो कि आपको बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो चलिए बात करते हैं सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट वाली सिम्टम्स की। तो ये सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है, मतलब इसके आगे कोई भी सिम्टम्स, कोई भी टेस्ट, कोई भी सोनोग्राफी, कोई भी डॉक्टर इसकी आपको से भी ज़्यादा बढ़कर है। वो है मतलब एक माँ का दिल। जब भी एक लेडीज़ मतलब प्रेग्नेंट होती है, वो फर्स्ट टाइम हो, सेकंड टाइम हो, थर्ड टाइम हो, उसके अंदर में एक जो बोलते हैं ना माँ बनने की वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं उसे एक अंदर से आवाज़, क्योंकि आप 9 महीना तक एक बेबी को अपने अंदर कैरी करते हो, तो कहीं ना कहीं एक माँ का दिल होता है जिससे ये पता लग जाता है कि मतलब कि आपको क्या होने वाला है। आपके माइंड में अगर कुछ अलग सेट है, वो बात मैं नहीं कर रही हूँ। अगर आपको बेबी गर्ल है तो आपने अगर सेट कर लिया कि आप इस बार आपको बेबी बॉय होगा, तो उसके लिए कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से अगर अपने आप को सोचोगे, अपने दिल की बात सुनोगे, तो आपको पहले से ये पता रहता है कि क्या होने वाला है। और कहीं ना कहीं ये एग्जैक्टली वाला चीज़ रहता है, कहीं 100% ये रहता है कि आपको पता लग जाता है कि नहीं, मुझे अंदर से फील हो रहा है कि मुझे बेबी बॉय होगा इस बार या बेबी गर्ल होगा, और डिलीवरी के बाद सही में आपको बेबी बॉय या गर्ल होता है। तो इसके आगे कोई भी सिम्टम्स, कोई भी टेस्ट, कोई भी स्कैन, कोई भी डॉक्टर ये काम नहीं करता है। तो सब बोलते हैं ना दोस्तों, माँ से बढ़कर कोई नहीं है, माँ का दिल से बढ़कर कोई नहीं है। तो बस अपने दिल की बात सुने। हालांकि बेबी बॉय बेबी गर्ल में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही सेम है। जिसको बेबी गर्ल नहीं मिला है, यानी कि मुझे, मैं ही जानती हूँ कि उसकी कीमत क्या होती है, मतलब कितनी बड़ी होती है बेबी गर्ल का होना। मैं दोनों प्रेगनेंसी में ही मैंने सोचा था कि गाइस, ये तो मैंने आजकल आपको बता दिया कि मतलब मेरी जो सिम्टम्स थी वो क्या क्या थी। तो बस सबसे पहले आप स्ट्रेट्स लेना बंद कीजिए। बेबी बॉय या बेबी गर्ल दोनों ही सेम होती है, कोई अलग नहीं रहती है। हालांकि जिनको बेबी गर्ल नहीं है, सिर्फ उन्हीं को ही पता है कि बेबी गर्ल होना कितनी बड़ी सौभाग्य की बात होती है। तो इसीलिए स्ट्रेट्स लेना बंद कीजिए। जो भी हो, हेल्दी हो, प्रेगनेंसी हेल्दी हो, डिलीवर हेल्दी हो जाए, बच्चा आपका हेल्दी रहे, यही सबसे बड़ी बात है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। मैंने आपको क्लियर कर लिया लाइव प्रूफ के साथ कि मतलब क्या क्या सिम्टम्स होती है। तो 1-2 लेडीज़ या 50% लेडीज़ की अगर अलग सिम्टम्स है, तो 50% लेडीज़ की अलग सिम्टम्स है। इससे ये कोई भी जेंडर को प्रेडिक्ट नहीं करता है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक गाइज। अगर आप सबको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।